बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अली असगर की शहादत के बारे में। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन पर अपनी औलाद असहाब को कुर्बान कर दिया। मैदानी करबला में आप यजीद से फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, क्यों मेरा रास्ता रोका है, क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है, क्यों आले मोहम्मद को रुला रहे हो। लोगों, इस हजारों के मजमे में है कोई मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला, मुझ गरीब की मदद करो और नबी करीम की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। इमाम हुसैन ने जब जंग के मैदान में आकर ललकारा तो बीबियों के रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं। हुसैन खैमों के करीब आए हैं और फरमाते हैं, बीबियों से कहो कि अपने रोने की आवाज़ें बंद करो, मैं अभी जिंदा हूँ। इतने में बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोते हुए फरमाती हैं कि मेरे भाई, जब आपने फरमाया कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला और रसूल की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला, अली असगर ने यह सुनकर अपने आप को झूले से गिरा दिया। हजरत इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं और फरमाते हैं कि प्यारी ज़ैनब, अली असगर को मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अली असगर का माथा चूमते हैं और अली असगर को चादर में लपेट कर मैदान करबला में ले जाते हैं। फौजी यजीद ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन कुरान पाक लेकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अपनी चादर अली असगर के जिस्म से हटाई और अली असगर को बुलंद किया तो फरमाने लगे, तुम्हारे नज़दीक कसूरवार मैं हूँ, 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है। 3 दिन से पानी ना मिलने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे कुछ बूंद पानी पिलाओ। फौजी यजीद जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ए हुसैन, पानी तो खुद पीना चाहते हो और ना इस बच्चे का लेते हो। अगर ये वाकई में प्यासा है तो इसे कहो कि खुद पानी मांगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा और आंखों आंखों में फरमाया, ए अली असगर, आज अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया तो अली असगर के लब हिलने लगे। तमाम फौज को देखकर अली असगर फरमाने लगे, ए जालिमो, 3 दिन से प्यासा हूँ, तुम्हारे रसूल का मेरे रगों में खून बहता है, मुझे पानी दे दो। बस जैसे ही अली असगर ने पानी मांगा, यजीद की फौज में रकत तारी हो गई। कोई मुंह छुपा कर रोने लगा तो कोई ये मंजर देख न पाया। तो उमर बिन साद ने हुरमला से कहा कि ए हुरमला, फौरन इस बच्चे को चुप करवाओ वरना फौज में बगावत हो जाएगी। हुरमला फौरन तीर निकालता है और अली असगर को निशाना लगाता है। फौरन तीर हुरमला के हाथ से गिर जाता है। फिर हुरमला दूसरा तीर निकालता है, वो भी गिर जाता है। जब तीसरा तीर निकालता है तो वो भी गिर जाता है। तो इतने में उमर बिन साद फरमाता है, ए हुरमला, तुम बड़े बेरहम इंसान हो, ये बच्चा तुमसे क्यों नहीं मारा जाता। तो हुरमला कहता है कि इस बच्चे को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही तीर चलाता हूँ तो आगे श्याम में देखता हूँ एक माँ है जो अपने झोली फैलाए मुझे देख रही है। उमर बिन साद कहता है, तुम इसकी तरफ ना देखो और अली असगर की तरफ ऐसा निशाना लगाओ कि पूरा लश्कर यजीद के नाम से कांप जाए। हुरमला जैसे ही कमान से तीर निकालता है, तीर के 3 मुंह थे। अली असगर का निशाना लगाया तो तीर बड़ा और अली असगर का गला छोटा था। तो एक अली असगर के कान में लगा, एक नोक अली असगर के बाजू में और एक नोक अली असगर के सीने में लगा और दूसरी नोक इमाम हुसैन के कमर में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर कर इमाम हुसैन की कमर में जा लगा। अली असगर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को देखा तो अली असगर के जिस्म मुबारक से कुछ माँ का दूध निकला तो कुछ खून निकला। इमाम हुसैन ने जाके खून को आसमान में फेंका। आसमान रोते हुए कहने लगा, हुसैन, इस खून नाहक को मेरी तरफ ना फेंक, वरना मैं पानी की एक बूंद भी क़यामत तक ना बरसा पाऊंगा। फिर इमाम हुसैन ने सोचा कि इस खून को ज़मीन पर डाल दूं, तो ज़मीन तड़प कर कहने लगी, ए इमाम हुसैन, अगर आपने इस नाहक खून का एक भी कतरा मुझ पर गिरा दिया तो मैं क़यामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपनी दाढ़ी पर मला और अल्लाह से मुखातिब होकर कहने लगे, अल्लाह गवाह रहना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अपने अली असगर को कुर्बान किया। इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खैमों की तरफ जाते हैं। जैसे ही बीबी रुबाब के संग अली असगर आए, बीबी रुबाब का रंग जर्द हो गया और फरमाने लगी, ए मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की खुद की औलाद नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब को संभाला और फरमाया, अनकरीब सबके लाशों के साथ बेगुरती की जाएगी। अब आओ अली असगर की कब्र बना लेते हैं। बीबी रुबाब और इमाम हुसैन ने अली असगर की तदफीन की
दोस्तों, इमाम हुसैन की शहादत के बाद क़याम चले गए तमाम शुहदाओं के सर कटे तमाम बीवियों को कैद करके शाम की तरफ लेकर जा ही रहे थे कि किसी ने कहा एक सर कम है। कोई पूछता है कि किसका सर कम है। वो कहते हैं कि जिसको इमाम हुसैन पानी पिलाने के लिए लाए थे और हमने तीर मारकर शहीद कर दिया। शिमर कहता है कि हाँ, ढूंढो यहीं कहीं इमाम हुसैन ने उसकी तदफीन की होगी। और तमाम घोड़े सवार हाथ में नेज़े लेकर करबला में ज़मीन पर मारने लगे ताकि कहीं से अली असगर को ढूंढा जा सके। बस एक नेज़ा ज़मीन पर लगा ही था कि जैसे ही वो नेज़ा बाहर आया, अली असगर का सर भी बाहर आ गया। ये मंजर देखकर फौजी जदीद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, इसका भी सर काटो और जिस्म भी यहीं फेंक दो। अली असगर के सर को काटा गया और जिस्म को यहीं फेंक दिया। फिर अली असगर के जिस्म को दूर से बीबी रुबाब ने देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने हम पे क्या क्या जुल्म नहीं किए, लेकिन इस्लाम की बका के लिए जैसे भी हम पर तकलीफ हो मंजूर है। जब तक ये रुबाब जिंदा रहेगी ना ठंडा पानी पिएगी और ना ही सै में बैठेगी। सलाम हो इमाम हुसैन पर और इमाम हुसैन की आल पर। इमाम हुसैन ने कैसे कैसे अपने नफ्ते जिगर इस्लाम की राह में कुर्बान किए और ऐसा ना तो कभी किसी ने किया है और ना ही कर पाएगा। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लाम की सीधी सच्ची राह दिखाए। आमीन।